से ट्रांसपोर्टेशन होता है, वहाँ पे ट्रेडिंग कम होता है। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि कोयले को बेचा जाता है। भैया यहाँ से इतना कोयले निकलता है, किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि वो सारे कोयले को बेच सके। यहाँ कल्चर के अंदर आप देख सकते हो कितना बड़ा माइंस है और हर दिन यहाँ से हजारों ट्रक जो है लोड होता है। लोड होकर के पूरे ऑल ओवर उड़ीसा में यहाँ से कोयले का सप्लाई होता है अलग। तो दोस्तों आज हम चल चुके हैं आप लोगों के लिए कोयले के ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर वीडियो बनाने। माइंस के अंदर जाएंगे, माइंस के पास जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह के ट्रकों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कितने तरह के ट्रकों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगर मैं एक बात बताऊं तो तालचर जो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा कोयला प्रोड्यूस करता है। इसकी पूरी जर्नी क्या है इसके बारे में हम बात करें कि किस किस तरह के ट्रकों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कितने ट्रक लगते हैं यहाँ पे, ये सब मैं आज यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। किस तरह से आप यहाँ पे ट्रक लगवा सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा, कहाँ कहाँ से ट्रक लगा सकते हैं ये भी बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं बात करूं मौसम का तो बहुत ही जबरदस्त ठंड का मौसम है। एक तो यहाँ पे पूरा जंगली एरिया है, सिटी से 12 किलोमीटर दूर है। मैं बात करूं मैं जहाँ पे रहता हूँ तालचर में से 12 किलोमीटर दूर है माइंस, और ये सारे माइंस के चारों तरफ इतने जंगल है कि ये एरिया हमेशा ठंडा होता है। और अभी के ठंड के टाइम में तो ये और ज़्यादा ठंड यहाँ पे ठंड है। सुबह में मैं सोचा था आने के लिए, बट यहाँ पे कुछ लोकल ट्रांसपोर्टर्स के साथ हमारा मीटिंग था जो कि हो नहीं पाया। कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है तालचर के अंदर ट्रकों को लेकर के, इसलिए मैं मीटिंग्स नहीं हो पाया। इसलिए मैं डायरेक्ट माइंस पे आया हूँ आपको लाइव दिखाने के लिए कि आप किस तरह से यहाँ पे अपने ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकते हो, किस किस तरह से ट्रक लगा सकते हो, पूरे वीडियो में मैंने बताया है। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं तालचर के माइंस एरिया में। लास्ट टाइम के वीडियो में मैंने दिखाया था आपको कि किस तरह से ट्रकिंग जो होता है माइंस का होता है ट्रकिंग, और आज मैं आपको खास यहाँ के एक माइंस में लेकर के आया हूँ। लिंगराज माइंस के नाम से ही मशहूर है, और ऐसे ऐसे पता नहीं कितने माइंस है तालचर के अंदर। आप देख सकते हो कितना बड़ा माइंस है और हर दिन यहाँ से हजारों ट्रक जो है लोड होता है। लोड होकर के पूरे ऑल ओवर उड़ीसा में यहाँ से कोयले का सप्लाई होता है। अलग अलग तरह के यहाँ पे सप्लाई का सोल्यूशंस होता है, अलग अलग तरह से कोयले का ट्रांसपोर्टेशन होता है यहाँ पे। ये एक माइंस है और एक दूसरा माइंस आपको मैं दिखाता हूँ जो वो दूर साइड पे एक लाइट जल रहा है, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये जो लाइट जल रहा है ये भी एक्चुअल में माइंस है, और यहाँ से भी कोयले का ट्रांसपोर्टेशन होता है पूरा के पूरे उड़ीसा में। झारखंड भी जाता है, यहाँ से छत्तीसगढ़ भी जाता है। और ये आप देख रहे हो दोस्तों, ये एक्चुअल में कन्वेयर बेल्ट है। यहाँ से एक्चुअल में मैं बताऊँ तो आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये जो पार्ट है इस पे कोयला डाल करके मालगाड़ी में लोड करके इसको अलग अलग जगहों पे भेजा जाता है, जैसे थर्मल पावर हो गया या फिर आपके जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री है, टाटा वगैरह का जो स्टील प्लांट्स है वहाँ पे भी भेजा जाता है। सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से एक सर्वे के हिसाब से बताया गया है कि तालचर में 500 साल का कोयले का स्टोरेज है, कम से कम 500 साल। अभी तक पूरा आइडिया नहीं लग चुका है कि तालचर से में कितने सालों का कोयला है, बट सर्वे के हिसाब से कहा जाता है कि 500 साल का कोयला भी है यहाँ पे। और ऐसे से यहाँ पे पता नहीं कितने 50 माइंस है इस तरह के पूरे तालचर में। और इसको मैं बात करूँ तो इसका MCL नाम दिया गया है, महानदी कोल फील्ड लिमिटेड। और इसके अलावा जो इसके बाद जो आता है माइंस इंडिया में वो है आपका धनबाद में। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़ का जो कि आपका एरिया है, आई थिंक कटनी के आसपास पड़ता है। अनूपपुर है जगह, अनूपपुर के पास पड़ता है, वहाँ पे भी कोयले का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे जो ट्रक्स है पर डे यहाँ से सप्लाई होता है। अभी अगर मैं यहाँ पे आपको 10 मिनट खड़ा रहा हूँ तो 10 मिनट में आपको कम से कम 100 ट्रक्स दिख जाएंगे आते हुए, जो यहाँ पे 10 टायरा है, 12 टायरा है, 14 टायरा है, इस तरह के ट्रक्स मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे डंपर्स वगैरह आप देख सकते हो, पीछे से डंपर भी आ रहा है जिसको कि आप लोग टीपर बोलते हो। टीपर में भी ट्रक कोयले का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और लास्ट टाइम के वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था, बट वो जो था वो हाईवे बाईपास रोड था जहाँ से कि ट्रकों का आवागमन होता था। ये ट्रक्स जो है उसी साइड से आ रहा है, और मैं आज इधर थोड़ा नज़दीक आया हूँ जहाँ पे कि कोयले का एक तरह से मैं बात करूँ तो निकाला जाता है कोयले को, यहाँ से कहीं ना कहीं कोयले को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे मोड की बात करूँ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोड की बात करूँ कोयले का, तो 4 पार्ट्स में होता है, जो कि कुछ कोयले के यहाँ के जो ट्रेडर्स है, जो ट्रांसपोर्टेशन करने वाले, उन लोगों से मेरा कल के डेट में बात हुआ था, आज भी बात हुआ था।
ऑन कैमरा आकर को लोग बात करने के लिए रेडी नहीं थे। कुछ कारण था, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है आज की डेट में तालचर के अंदर, इसलिए कोई भी जो ट्रक मालिक है वो ऑन कैमरा आकर के बात करने के लिए रेडी नहीं थे। बट उनसे जो बात हुआ है वो मैं बात करके बताऊं तो यहाँ पे एक्चुअल में पहला तो जो कोयले का ट्रांसपोर्टेशन है वो है जो माइन से कोयला निकलता है वो उसको कहीं ना कहीं साइडिंग में लेकर के जाया जाता है। एक ट्रांसपोर्टेशन का तरीका ये है, देखो कितना बड़ा यहाँ पे दिख रहा है। मैं अगर जूम करूँ आपको तो मैं जूम करके एक बार दिखाता हूँ फिर से। ये देखिए कितने सारे यहाँ पे शाम बहुत ज़्यादा हो गया, धुआं बहुत ज़्यादा है, अंदर में धूल वगैरह जो उड़ता है कोयले का, इसलिए साफ़ नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। अभी के टाइम में अंदर में मैं बात करूँ तो पता नहीं कितने सारे ट्रक्स खड़े होंगे, कितने सारे डंपर्स होंगे और कितने सारे इस तरह के जो जेसीबी मशीन्स होते हैं। देख सकते हो किस तरह से लोडिंग हो रहा है ट्रकों में। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए किस तरह से लोडिंग हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे हज़ारों ट्रक्स तो अभी अंदर में खड़े होंगे। इसके अलावा जो साइड्स अलग अलग है, लोडिंग साइड्स है जहाँ पे कि ट्रकों को लोड किया जाता है वो अलग है। तो मैं भी बात कर रहा था कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का, तो यहाँ पे 4-5 तरह से ट्रकों में ट्रांसपोर्ट होता है कोयले का। एक तो यहाँ पे जिस तरह से देख रहे हो ये, दूसरा है साइडिंग, जहाँ से कि यहाँ से ट्रकों में कोयले को लाद करके रेलवे यार्ड पर डाला जाता है, वहाँ पर फिर मालगाड़ी में डाल करके इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा यहाँ से लोड करके इसको किसी न किसी कंपनी में पहुँचाया जाता है। अगर कोई कंपनी यहाँ से ख़रीदा है कोयले को तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहीं से लोडिंग लेकर के भेजा जाता है और उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और तीसरा है कि कोई ना कोई यहाँ से कोयले को खरीद करके बेचता है। बहुत सारे लोगों का कहना था कि आपको पता नहीं है कि कोयले का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो मैं उनको भी बता देता हूँ कि ये एक अलग मोड है जहाँ पे कि कोयले को खरीद करके लोग डायरेक्ट ट्रेडिंग करते हैं, उसका बेचते हैं। बट आप चाहो तो डायरेक्ट कंपनी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करके आप सीधा कोयले का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। आपको बेचने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बेचना एक अलग चीज़ है, बेचने का काम जो है उसको ट्रेडिंग बोलते हैं कोयले का। बट यहाँ पे सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन भी होता है और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे होता है ट्रांसपोर्टेशन ही होता है, बेचना नहीं होता। बेचने का जो काम है वो ज़्यादा करके जो इलीगल माइंस होते हैं वहाँ पे होता है। वहाँ पे छोटे छोटे ट्रेडर्स खरीदते हैं कोयले को और उसको कहीं ना कहीं बेचते हैं। यहाँ से कोयले का खरीद फरोख्त ज़्यादा नहीं होता है, यहाँ से सीधा जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है और बड़े लेवल पे ट्रांसपोर्टेशन होता है। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था, यहाँ पे ये देखिए कितना लाइन से ट्रक जा रहा है और कितने सारे, आप चाहो तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। यहाँ पे यूनियंस वगैरह है, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं। अभी मैं जाऊँगा, एक और साइट है वहाँ पर मैं आपको ले जा कर के दिखाऊँगा कि किस तरह से वहाँ से ट्रेडिंग का काम होता है। लोग उनके पास जाते हैं, अपना ट्रक अटैच करवाते हैं और कहीं ना कहीं अपने ट्रकों को वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का काम दोस्तों चलता है, बड़े लेवल पे चलता है। मैं बात करूँ तो ये एक्चुअल में मैं जहाँ पे रहता हूँ तालचर में, जहाँ पे मेरा घर है, वहाँ से करीब 6-7 किलोमीटर दूर पे है ये माइंस, क्योंकि शहर के अंदर माइंस अलाउ नहीं है ज़्यादा घर का। वो सारे एरिया में ऑलरेडी पहले से माइनिंग हो चुका है, वहाँ पर कोयला ज़्यादा है नहीं, ज़मीन के अंदर पानी है, ज़मीन के अंदर बालू है। बट ये सारे एरिया में भी खाली किया गया है। यहाँ पे एक लाइन से 4 माइंस से, और यहाँ के रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे पर डे तकरीबन 7,000 से लेके 10,000 ट्रकों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। 7,000 से 10,000 सिर्फ इस 4 माइंस से मैं बात कर रहा हूँ। बाकी सारे माइंस में बताऊँ तो वो एक अलग है। आप देख सकते हो ये जो है ये लोड किया हुआ डंपर जा रहा है और ये खाली डंपर आ रहा है। ये जो जा रहा है आपका खाली डंपर, ये भी जाएगा आगे जा कर के, इसका लोडिंग है। जो आगे ये देख रहे हो माइंस का जो पूरा का पूरा बिल्डिंग बना हुआ है एक तरह से, यहाँ से ये सारे खाली डंपर जाएंगे, खाली ट्रक जाएगा, यहाँ पे लोडिंग होगा और यहाँ से इसका कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो यही है दोस्तों तालचर का ट्रांसपोर्टिंग एरिया, तालचर का कोयला माइंस का एरिया। और हर जगह पे मैं बात करूँ, इंडिया में जितने भी माइंस है, कोई भी माइंस आप पकड़ लो, जितने भी माइंस है, जितने खास करके लीगल माइन, मैं इलीगल माइंस की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, जो लीगल माइंस है वहाँ पे इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। वहाँ पे ट्रेडिंग कम होता है। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि कोयले को बेचा जाता है। भैया यहाँ से इतना कोयले निकलता है, किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि वो सारे कोयले को बेच सके। यहाँ से सबसे ज़्यादा जो कोयले का ट्रांसपोर्ट होता है वो या तो एक्सपोर्ट होता है, पहला नंबर। दूसरा नंबर जितने भी थर्मल पावर है, थर्मल पावर के लिए जाता है। तीसरा जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, टाटा स्टील प्लांट से थर्मल पावर है, ये सारी जगहों पे इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। और हजारों ट्रक, आप सोच सकते हो कि यहाँ पे कितना बड़ा ट्रकिंग स्कोप है। और ये जो नेचुरल बिजनेसेस होते हैं दोस्तों, जो इस तरह के जो नेचुरल ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता है। 500 साल, आप सोच सकते हो कि 500 साल है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का बिजनेस का एरिया। तो
तो आप इसको बोल नहीं सकते कि ये बिजनेस यहाँ पे कभी खत्म हो सकता है। तो अभी चलते हैं दूसरे माइंस पे भी मैं चलता हूँ, दूसरे माइंस पे भी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है।